अधूरा सपना था वो अभी पूरा नहीं हुआ। भारत आजाद हुआ है, वो नेताओं के लिए भारत आजाद हुआ है, आपके लिए हमारे लिए वो भारत आजाद नहीं हुआ। आज अगर भारत आजाद होता तो आज देश का इतना स्टूडेंट, इतना युवा आज इंडिया गेट के अंदर आके और तिहाड़ जेल के बाहर खड़ा ना होता, वो अपने घर में बैठता। क्योंकि आज हर इंसान दुखी है, गरीबी से दुखी है, राजनीतिक आतंकवाद से दुखी है, इन राजनीतिक लोगों के झूठे वादों से, झूठे भाषणों से दुखी है, इनकी बड़े बड़े चैनलों के अंदर डिस्कशन से दुखी है। हर बात पे झूठ, हर बात के देश की जनता के अंदर एक गलत तरीके की भावना पैदा करने की कोशिश करना। मैं को अन्ना हजारे जी के आंदोलन के साथ जुड़ा नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं, एक सोशल वर्कर भी हूं। हम राजनीतिक लोग जब लाखों की रैलीज करते हैं, मैं करता रहा हूं, ममता बनर्जी मेरी स्टेट प्रेसिडेंट रही, लाखों की रैलियां करते रहे, हमारी सुरक्षा इंतजाम लगते हैं, हर व्यवस्था का हमारे लिए इंतजाम होता है, लाखों की भीड़ हम इकट्ठी करते हैं, लोग हमारे नारे लगाते हैं जिंदाबाद। उसका कोई मकसद नहीं होता, मकसद होता है नेताओं को खुश करना। बड़े कम नेता होते जिनका मकसद होता है डेवलपमेंट, विकास, युवाओं के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करना। ज्यादा तौर पे हम लोग दिखावे होते हैं, पर एक करप्शन के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ अगर युवाओं के लिए, देश के लिए, समाज के लिए एक लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर दफा 144 लगा दी जाती है, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। क्या इसको कहेंगे भारत आजाद है? नहीं, भारत हमारे नेताओं के लिए आजाद है। भारत अन्ना हजारे के लिए, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले के लिए आजाद नहीं है, उसके लिए गुलामी है। आजादी का दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा लहराया जाता है, लाल किले में लहराया जाता है। और क्या हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा मुल्क आजाद हो गया? क्या किसी को जीने का अधिकार है? क्या कोई करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ सकता? क्या कोई आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ सकता? पार्लियामेंट के अंदर इतना बड़ा अटैक होता है, इतना बड़ा अटैक होता है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता होता है। 4 आतंकवादी आते हैं इस आजाद भारत के अंदर, 4 आतंकवादी आजाद भारत के अंदर, और इतने बड़े पार्लियामेंट के अंदर जाके घुस जाते हैं। मकसद क्या होता है? इस भारत को तोड़ना। मकसद क्या होता है? इस भारत पे हमला करना। मकसद क्या था? पार्लियामेंट अंदर घुस जाना और क्या कहना? सब नेताओं को खड़ा कर लेना, खड़े हो जाएंगे, शरीर पे बम, और कहना बताओ कश्मीर देते हो? अब्दुल कलाम जैसे, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे, नीतीश कुमार जैसे 2, 4, 10, 5 लीडर होते जो कहते हैं हम कश्मीर नहीं देंगे, हम ऑक्युपाई कश्मीर भी लेके रहेंगे। कश्मीर भी ले जाइए, जम्मू भी ले जाइए, और पंजाब के अंदर जो खालिस्तान की मांग उठती रही, हजारों बहनों के सुहाग जहां उजड़ते रहे, बच्चे गोलियों बमों से यतीम होते रहे, वो पंजाब भी ले जाइए। और तिहाड़ जेल के अंदर जो आतंकवादी बैठे हैं, हमारी लाल बत्ती की गाड़ियां खड़ी हैं, उनको बिठाइए और वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जरिए हमें मारिए। फिर कहते हैं मेरा भारत महान, 100 में से 95 बेईमान, फिर भी कहते हैं। वो हमारे नेताओं ने कहा था आजादी के वक्त, उन्होंने कुछ स्लोगन दिए थे, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। हमें ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का आतंकवाद है, पाकिस्तान की ISI की एजेंसी है, इसका फिक्र नहीं है। हमारे जवान ने हमेशा अपने सैन्य को तान करके गोलियां खाई हैं, कारगिल का युद्ध जीता है, 71 का युद्ध जीता है। वो अब्दुल हमीद 65 की जंग के अंदर अपने शरीर के ऊपर बम बांध करके पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। हमने पाकिस्तान के युद्ध को देखा है, पाकिस्तान हमारे से निकला हुआ है। वो पाकिस्तान के ऊपर अगर कहें कि पाकिस्तान हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान है,
फिर दिखा दी फितरत तूने, फिर जख्म पुराने खोज दिए। जिस मां ने तुमको जन्म दिया उस मां का दामन नोच लिया, उस भारत को हमने देखा है। भारत की सुरक्षा फोर्सेस, भारत का जवान आप लोगों की रक्षा के लिए, भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए बार बार कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तैयार रहा है, तैयार है और तैयार रहेगा। वो दुख हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियनों का है, दुख हमारे हिंदुस्तान की सरकारों का है, जिस पार्लियामेंट के ऊपर इतना बड़ा आतंकवादी हमला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस अफसर को फांसी की सजा सुना देता है और उसको अफसर को जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस मौत का कफन बांध के फांसी की सजा सुनाते हैं, फिर वही हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन कहते हैं इसको फांसी नहीं होनी चाहिए। फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारा यूपी में चुनाव आ गया, हमारा मुस्लिम वोट टूट जाएगा और एक वो आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जिसने पंजाब के अंदर एक ट्रेन से, लुधियाना के अंदर ट्रेन से निकाला, लोगों को, सिखों को छोड़ दिया और हिंदुओं को गोलियों का निशाना बना दिया और दिल्ली के आके मेरे ऊपर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट कर दिया। मेरे साथ 35 लोग मारे गए, मेरे सुरक्षा कर्मचारी शहीद हो गए, बेगुनाह लोग मारे गए, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए। अमेरिका से पुलिस पकड़ के लाती है, 18 साल केस को लड़ते हैं। आजाद हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा बम चलने के बाद 18 साल केस को लड़ते हैं, फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर साहिबा शीला डिस्ट्रिक्ट जी कहती है ये मानसिक पीड़ा में है, इसकी सजा को माफ कर। मैं हूं कांग्रेस में, पर विचारधारा मेरी आजाद है, पर मेरे जो सुरक्षा जवान मारे जाते हैं, मैं उन बम्बों से जख्मी हो जाता हूं, मेरे शरीर में रोडे हैं, मैं रोडों के सहारे चलता हूं और जो मेरे जवानों की पत्नियां, उनके बच्चे, उनकी मानसिक पीड़ा इनको याद नहीं आती कि इनकी मानसिक पीड़ा कैसे होगी, कैसे पढ़ाई की होगी, कैसे गुजारा करते होंगे। नहीं, आतंकवादी की मानसिक पीड़ा के लिए हिंदुस्तान के सारे पॉलिटिशियन आ जाते हैं। हम आने वाले वक्त के अंदर अगर इस तरीके से देश की राजनीतिक गिरावट रही, क्या देश को बचा पाएंगे? देश बचेगा तो हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, देश बचेगा तो अन्ना हजारे के काफिले में जाएंगे। अगर देश के लोग ही ना बचे तो कहां से जाएंगे? बॉम्बे के अंदर ब्लास्ट होता है, किसी मां को यह नहीं पता मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा रिश्तेदार, मेरी बहन घर से निकली है, वापस आएगा या नहीं आएगी? आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हालात हो गए, कहीं ये नहीं पता मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा कोई भी परिवार का मेंबर निकला है, वापस आएगा या नहीं आएगा, या बम्बो गोलियों का शिकार हो जाएगा। क्या ये आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर है? क्या ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है? क्या शहीद आजम भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह महाराज के, महाराणा प्रताप की धरती है? क्या रानी झांसी जी की धरती है? जिन जाबाजों से दुनिया कांपती थी, आज उस धरती को हम पॉलिटिशियनों ने इतना कायर और कमजोर बना दिया कि आज 4 आतंकवादी आके हमारे पार्लियामेंट पे हमला कर देते, हमारे दिल्ली के अंदर ताज होटल बॉम्बे के अंदर हमला कर देते। ये सबसे बड़े सवाल है, मौत। मौत किसी की हो तो क्यों हो? आज मौत को तो हमने इतना सस्ता समझ लिया, वो मर गया, वो बम्बों से खत्म हो गया, वो चला गया, क्या मजाक है? इंसान की जिंदगी को बचाना हमारा सबका, सरकारों का, पॉलिटिकल पार्टियों का कर्तव्य है। पूना के अंदर क्या हुआ था? बच्चे पढ़ने गए थे पूना के अंदर, पूरे हिंदुस्तान से, दुनिया से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, ब्लास्ट हुआ, बच्चे चले गए। क्या उसके बाद किसी ने पूछा कि हमने बच्चों की, हमने देश की, हमने आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ना है? हमारे नेताओं की सुरक्षा है, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा है, उनके काफिले के पास से कोई निकल नहीं सकता है, पर आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा? आम बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा? हिंदुस्तान के लोग सरकारों को टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, एक्साइज ड्यूटी देते हैं, गाड़ियों का टैक्स देते हैं, मकान का टैक्स देते हैं, पानी का बिल देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, तो उनकी हिफाजत के आके परमात्मा तो करेगा। क्या ये पॉलिटिशियन क्या करेंगे? क्या देश को लूटेंगे? क्या देश को लूट के विदेशों में पैसा ले जाएंगे? इनको आम लोगों की हिफाजत करनी होगी, इनको जनता को बचाना। अंदर वो हरमंदिर साहब की पवित्र जगह के ऊपर जो अपनी पॉकेट से पैसे लगाता है डेवलपमेंट के लिए, नौजवानों के लिए, विकास के लिए, ऐसा नेता हमें नहीं मिला है। आप हमें लड़ाना चाहते हो, हम ऐसी गंदी राजनीति नहीं करते।
हमें एमपी एमएलए नहीं बना, हमें नवजोत सिंह सिद्धू ही चाहिए और हम नवजोत सिद्धू को ही चाहते हैं, चाहे कांग्रेस में है। आज वो नवजोत सिंह सिद्धू है अमृतसर, आप जाके देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं की जरूरत है। अगर आप में से भी कोई राजनीति में जाना चाहता है तो जरूर नवजोत सिंह सिद्धू बनना, जरूर नीतीश कुमार बनना, जरूर एक अच्छा नेता बनना, ताकि आने वाले वक्त के अंदर हम भारत माता की आजादी की रक्षा कर पाए। तो मैं इन शब्दों के साथ